हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड। ठीक है, तो एमएस वर्ड सीखने से पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे सर्च करेंगे एमएस वर्ड। ये हमारी एमएस वर्ड की एप्लीकेशन दिख गई, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास कई सारे मल्टीपल ऑप्शन दिखने लगे। ठीक है, ये सारे बने बनाए टेम्पलेट है और हम अभी बिगिनर हैं, इसलिए हम पहले ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे सामने एमएस वर्ड की पूरी फाइल खुल चुकी है। ये रहा हमारा ब्लैंक पेज, ये रहा हमारा होम। होम वाले जितने भी टूल्स अवेलेबल है वो दिखाई दे रहे हैं। हम चलते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जितने टूल है ये हैं। डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। ठीक है, इसके अंदर में कई सारे मल्टीपल चीजें हम सीखेंगे इसके अंदर। पहले तो हम कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें कोई, ये अर्गल ब्लैक, अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी है, थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर लेते हैं। अ, जैसे कि हमें अपने प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखनी है, टू द प्रिंसिपल एन, क्या स्लो कौन कर, NSDS पब्लिक स्कूल दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सर, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं। मोस्ट रिस्पेक्ट, फीलिंग, नीचे आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, मैंने तो आपको बस दिखाया कि ये हमें लिखना है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं। तो पहले हम होम को जानते हैं। ये हमने टेक्स्ट बनाना सीख लिया। जैसे कि हमने कोई, मान लीजिए टेक्स्ट लिखा, हम हिंदी सिलेक्ट करते हैं। कुरुतुदीव एक फॉन्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं राम। ठीक है, ये राम है। यहाँ पे बोल्ड है, ये इटैलिक है, अंडरलाइन है। बोल्ड करेंगे, ये राम थोड़ा गाढ़ा हो गया। ठीक है, फिर इसको अनबोल्ड करेंगे, सिलेक्ट करके बोल्ड करना है। पहले अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे ना, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे टेक्स्ट पे। ठीक है, और जब इसको सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो गया। ठीक है, फिर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर बोल्ड पे क्लिक करें तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इटैलिक है, अंडरलाइन है। अंडरलाइन में मल्टीपल अंडरलाइन मिलती है। आप चाहे तो डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार दिखेगी ये। इसको इग्नोर कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके नीचे, राम के नीचे डबल अंडरलाइन दिख रही है। ये देखिए, अगर हम चाहें तो इसमें सिलेक्ट करके हमें कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, ये देखिए, डिजाइन वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कई सारे चेंजेस भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, ये एक्स नीचे, जैसे कि C2O लिखना है हमें। ठीक है, अगर हम इसको, जो इसमें ओ है ना, C2O, ठीक है, अगर हम ओ को नीचे करना चाहते हैं तो ये जो है ना, ये एक्स स्क्वायर का नीचे है। ये तो एक्स स्क्वायर है, एक्स नीचे है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे, ये नीचे चला आया। ठीक है, और जैसे हम H2O लिखते हैं, अगर हमें इसे ऊपर करना है तो एक्स स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, ये ओ ऊपर चला आया। ठीक है, नेचर, हमने ये प्रॉपर्टियां सीख ली। ठीक है, और यहाँ से कोई टेक्स्ट लिखा, अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो ये जो बड़े वाला ए है ना, ऊपर की साइड जो गया है, टॉप की साइड, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से बड़ा हो जाएगा। ये जो डाउन की साइड गया, इसको क्लिक करने से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये है सेंटेंस। सेंटेंस आप लोअर केस में रखना चाहते हैं, अपर केस में रखना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना है, टॉगल करना चाहते हैं। तो मैंने टॉगल किया, सेंटेंस केस में आ गया। ठीक है, लोअर केस में आ गया, यानी सारा कैपिटल में आ गया। ये सारा अपर केस में आ गया, बड़े लेटर में। ठीक है, इसमें बहुत सारी पुटपटियां हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमने कोई पैरा लिखा। ठीक है, हमारे पास ये पैरा जनरेट हो गया। ठीक है, इसकी हाइट और विड्थ
बराबर नहीं है। देखिए ये टेक्स्ट यहाँ है, इसकी लास्ट वाली रो यहाँ है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। फिर हम इसको, अगर इसको हम अच्छे लाइन में मैनेज करना चाहते हैं, देखने में हमारा पैरा अच्छा लगे, तो इसको पहले हम कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो लाइन है इसे सेंटर में आएगा, ये लेफ्ट में चला, राइट में चला जाएगा, और ये जस्टिफाई हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, ठीक है। इस प्रकार ये अप्लाई होती है। अगर इसके पहले हम कोई बुलेट पॉइंट यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ आएंगे हम। अगर हमें ये करना है तो ये करेंगे, देखिए इसके सामने बुलेट बन गई। अगर हमें ये पसंद नहीं आ रहा, तो हम ये भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये करें। ये एरो की भी लगा सकते हैं। ये नहीं पसंद आया तो ये भी लगा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन दी है, ये लगा सकते हैं। चाहे तो हम इसे नंबरिंग में कर सकते हैं, एबीसी में कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, 1 2 रोमन में कर सकते हैं, 1 2 3 में कर सकते हैं, या नन कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहे तो इसे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए बॉर्डर, ये रहा आल बॉर्डर। अब ये सारा पैराग्राफ बॉर्डर में आ गया, ठीक है। लेकिन हमें बॉर्डर तो चाहिए ही नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं, ठीक है। अब इंसर्ट पे चलते हैं। इंसर्ट में कई सारी चीजें आती हैं। अभी हम सीखने वाले इंसर्ट में क्या क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने पैरे को सिलेक्ट किया और इससे हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये इस पे अप्लाई नहीं होगी, इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। अगर हमें टेबल के फॉर्म में डाटा चाहिए, ठीक है, हमने 3 टेबल सिलेक्ट की, जैसे कि हम इसमें एक बंदे का नेम लिखना चाहते हैं, सॉरी, फादर नेम लिखना चाहते हैं, मार्क से लिखना चाहते हैं, ठीक है। नेम हो गया प्रवीण यादव। फादर नेम क्या लिखते हैं, मिस्टर जायसवाल यादव, ठीक है। मार्क्स हो गए 890। अगर यहाँ पे टैब दबाए तो एक और हमारी रो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई किसी का भी नाम, जैसे मान लीजिए हमने किसी का नाम लिखा, पायल कुमारी, मिस्टर दयानंद वर्मा। इसके मार्क कितने हैं, 900। इसी तरह हम टैब लगा के मल्टीपल रो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। इंसर्ट में क्या क्या आता है, और इंसर्ट में हम कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने पिक्चर पे क्लिक क्लिक किया, क्लिक करते ही कि अगर हमारे पास कोई पिक्चर है हमारे डेस्कटॉप पे, चाहे कहीं भी है, इसको यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये ऐसा फ्रेम पसंद नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से ये पसंद कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये पसंद नहीं आया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अगर हमेशा कलर बदलना है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ज्यादा ब्लैक चाहिए तो ये कर देंगे हम। दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, पोजीशन ऐसे यहाँ कर देते हैं। अब दिखाते हैं। ये देखिए ब्लैक हो गई, ये यहाँ पे ज्यादा वाइट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं शेप्स की। शेप क्या होता है, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट। शेप्स में मल्टीपल शेप्स होते हैं, ठीक है। अगर हम कोई शेप क्रिएट किया हमने, ठीक है, और इसके अंदर में हमने, अगर हम इसमें कोई टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी शेडो भी कर सकते हैं हम, देखिए शेडो इफेक्ट है, ये देखिए कुछ देखने में इस प्रकार का लगेगा। मल्टीपल शेडो इफेक्ट है। आप जब चलाएंगे तो आप भी देखेंगे। ये देखिए, इसमें आप कोई बढ़िया, अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल करिए। अलाइन पोजीशन, कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, इसके अंदर फोटो जनरेट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए मैं पिक्चर करते हैं इसमें। देखिए हमने प्रेमानंद जी महाराज की फोटो जनरेट की है यहाँ।
ठीक है, बड़ी छोटी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये रहा हमारा शेप्स का। इसके अंदर मल्टीपल शेप्स आती है, स्टार बना सकते हैं आप। देखिए हमारे सामने अनगिनत है। देखिए मल्टीपल शेप्स आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, उसके बाद आ गए मॉडल्स। मॉडल्स ये ऑनलाइन भी है, और जिसके अंदर भी मौजूद होंगे मॉडल, नहीं है। आइकन देख सकते हैं ऑनलाइन, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, वीडियो है, लिंक है, बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है, कमेंट है, और हेडर और फुटर। हेडर और फुटर, हेडर यानी फुटर, जैसे कि अपने कोई चीज बना रहे हैं, मल्टीपल पेजेस है अपने पास, जैसे कि हमने कोई हेडर बना लिया। मान लीजिए मैंने कोई गांव का नाम लिखा। पहले अपने लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कौन सा रखेंगे अपने। हाँ, कैलवरी बॉडी सही है। जैसे कि हम बनाना चाहते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा लिया, एजुकेशन ग्रुप ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिखे, हम तो उत्तर उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश लिखते हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये हमने एक पेम्पलेट बना लिया। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, नहीं, ये डबल अंडरलाइन। ठीक है, अगर हेडर में हमने कोई चीज बना दी ना, थोड़ा ऐसे रह गया इसमें। ठीक है, हेडर में कोई चीज बना दी, तो इसके अगले अगर हम फुटर में ना बनाए, चलेगा। ठीक है, हम एंटर करके अगर अगले पेज पे भी कोई अपना काम करे ना, तो हमारे मल्टीपल पेजेस, जितने भी हम अपनी वर्ड फाइल में जितने भी काम करें, तो जो इसका हेडर है ना, हेडर सब पे आएगी ही आएगी। ठीक है, सभी पे आएगी। और थोड़ा फुटर पे कर लेते हैं। ये आ गया फुटर। फुटर पे लिख देते हैं द एंड। इसको सेंटर में कर लिया। तो जितने भी हमारे पेज हैं, क्लोज हेडर एंड फुटर, ठीक है, जितने भी पेज हमारे आएंगे सबके नीचे फुटर पे द एंड आएगा ये। क्योंकि हेडर और फुटर एक बार अप्लाई कर दिया तो हर पेज पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, हम इसमें कई सारे काम कर सकते हैं। अगर चाहे तो हम इसमें पेज नंबरिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, हेडर फुटर अभी अभी फिलहाल हटा देते हैं हम। हेडर फुटर, हेडर फुटर में हाँ हटा दिया। हमारा डॉक्यूमेंट जैसे पहला था, सेम। एक पेज हमारा ब्लैंक आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पेज नंबरिंग सीखेंगे। ठीक है, अगर हमें पेज नंबर ऊपर देना है कि नीचे देना है, अब हम बीच में जाना चाहते हैं। देखिए एक नंबर आ गया। ठीक है, हम मल्टीपल पेजेस बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पेज की नंबरिंग है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारी पेज नंबरिंग। ठीक है, और इसमें अगर हम कोई मैथ का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जैसे कि हम कोई पेपर वगैरह बनाते हैं ना, 10वीं 12वीं, चाहे जितने पेपर बनते हैं सारे इस प्रकार ही बनते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको किसी अगले वीडियो में बनाए बताएंगे अपने। यहाँ है ना, इंसर्ट में जाइए और इक्वेशन पे जाइए, इक्वेशन में सारे सिंबल दिए हुए हैं यहाँ से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये सारे सवाल मैथ के बनते हैं। ये रहे हमारे सिंबल। यह रहा हमारा वर्ड आर्ट। इसमें हम कोई टेक्स्ट डिजाइन में, जैसे कि मैंने किया,
अपना बाजार। ठीक है, यहाँ पर इसके हम कलर देख लेते हैं। शेडो करना है, देखिए मल्टीपल चीजें कर सकोगे आप। शेडो हो गया। ठीक है, डिलीट कर देते हैं इसको। बहुत सी चीजें हैं, मल्टीपल चीजें। अब डिजाइन में चलते हैं। डिजाइन में टाइटल देख लेते हैं। ये टाइटल है सारे ये। इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें आप पेज बॉर्डर बना सकते हैं। बॉक्स बनाया हमने फॉर एग्जांपल। देखिए, हमने ये इसको सिलेक्ट किया, हमारा बॉक्स कुछ इस प्रकार बन गया। ठीक है, देखिए हम इसमें चाहे तो कुछ लिख भी सकते हैं आराम से। फ्रेम बना सकते हैं अच्छा भला। अब आ गया लेआउट। लेआउट का मतलब क्या है? मार्जिन। ये देखिए ना, नॉर्मल मार्जिन इतना होता है हर पेज में। अपने कंट्रोल जेड करके अपने सारे काम पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन काम था। अब हमारा क्या, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन नैरो, ये कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। हमें मार्जिन कितनी चाहिए? ये है टॉप, यानी पेज का ऊपरा ऊपरी भाग। ठीक है, बॉटम यानी पेज का नीचे नीचे निचला भाग। लेफ्ट यानी पेज का लेफ्ट वाला भाग। राइट में पेज का राइट वाला भाग। ठीक है, गटर मतलब ये, इसको जानने की जरूरत नहीं है, मेन तो यही है। लैंडस्केप मतलब, पोर्ट्रेट मतलब पेज सीधा, लैंडस्केप मतलब पेज बेंड में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे टॉप में अपने मार्जिन रखते हैं 1.5। ठीक है, 1.5। ठीक है, लेफ्ट में रखते हैं 1.5। 1.5, और यहाँ पे करते हैं ओके। हमारा मार्जिन और सेट हो गया। ठीक है, ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट करते हैं। ठीक है, और साइज का मतलब होता है कि हम किस पेपर पे चाहते हैं। तो हमारे वर्ड में कई सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लीगल लीगल चलता है, या लेटर चलता है, या A4 चलता है। हम अभी A3 भी चलता है, लेकिन हम ज्यादातर A4 पे ही काम सीखेंगे सारी चीजों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, साइज हो गया कॉलम्स। देखिए, कॉलम्स यानी कोई हमने दो, कोई टेक्स्ट लिखा हमने। ये जनरेट करने का फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ शुरू से, जूम कर लेते हैं। अगर आपको वर्ड में कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा है और आप गूगल पे जाकर सर्च कर रहे हैं कि कोई रैंडम टेक्स्ट आ जाए, तो आपके वर्ड में खुद की सेटिंग तो ये होती है जिसके थ्रू आप खुद का टेक्स्ट जनरेट कर देते हो। पहले लिखेंगे इक्वल रैंड, RAND, फिर ब्रैकेट चालू करेंगे, और इसके अंदर कोई नंबर दे भी सकते हैं। दो, दो करेंगे तो ये दो पैराग्राफ ही देगा। ठीक है, अब इसको करेंगे हम कॉलम्स के अंदर, टू, तो ये दो कॉलम में आ गया। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको तीन कॉलम में कर दें, तीन कॉलम में आ गया। अगर हम चाहें तो इसको एक कॉलम में आ गया। ठीक है, और ब्रेक, पेज में आ गया। पेज यानी दो पेज मल्टीपल क्रिएट कर देगा ये ऑटोमेटिक। लाइन नंबरिंग कंटिन्यूअस। ठीक है, ऑटोमेटिक जितनी भी लाइन है ना, सारों को देखिए, दोबारा दिखाता हूँ आपको। लाइन नंबर्स कंटिन्यूअस करेंगे, जैसे सारी नंबरिंग आ गई। ठीक है, रीस्टार्ट, इच, ऑलमोस्ट सब सेम ही है। हाइपन्स ऑटोमेटिक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इससे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें इंडेंट। इंडेंट कितना रखना है? देखिए, ये राइट साइड जा रहा है, लेकिन इसका जो है ना नंबरिंग, ये कहीं भी हिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने लाइन नंबर्स में सेट किया हुआ था, इसलिए हिल नहीं रहा है ये। अब राइट देखते हैं। ये देखिए, देखिए ये टेक्स्ट इधर जा रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो डिस्टेंस है ना, वो यहाँ से चेक करेंगे स्पेसिफिक। ये देखिए, ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये बिफोर, पहले, बाद, पहले, बाद। ओके, अब अलाइन देखते हैं। अलाइन तो अभी काम नहीं करेगा।
अलाइन, अलाइन इसमें काम नहीं कर रहा है। ठीक है, रेफरेंस में देखते हैं। रेफरेंस में कुछ खास नहीं है, टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, हेडिंग वगैरह है, इसमें काम नहीं करेगा ये। हेडिंग कंटेंट्स जैसे कुछ क्रिएट करना है ना, उसमें क्रिएट करेगा ये, इस तरह क्रिएट नहीं करेगा। ये नंबरिंग हटा देते हैं पहले हम, रेफरेंस में देखते हैं। ऐड टैक्स, ये लेवल 1 लेवल 2 वही है। कोई टेक्स्ट अपडेट, टेबल, टेबल है कोई अपडेट, टेबल हमने बनाई नहीं है, अपडेट वगैरह का है। ठीक है, टेबल्स ऑफ कंटेंट, लेआउट, डिजाइन, रेफरेंस, मेलिंग। मेलिंग में तो ये जैसे कि अपने कोई मेल मर्ज है, मेल मर्ज ये होती है एक प्रक्रिया, जैसे कि क्लाइंट को मेल करना, उसी से रिलेटेड कुछ है, लेकिन इसकी फुल वीडियो में बना दूंगा जल्दी ही। रिव्यू, रिव्यू काफी स्पेलिंग, जैसे कि हम कोई वर्ड लिखते हैं ग्रामर का, जैसे कि लिखते हैं GRAPES, ऑटोमेटिक ये स्पेलिंग ग्रामर की ऑटोमेटिक, छोटे हमने ए में डाला था, देखिए दोबारा देखिए, GRAPES, ऑटोमेटिक ये बड़े में आ गया। ये ग्रामर स्पेलिंग्स है। ठीक है, ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट कर देता है, वर्ड काउंट करता है, ये पेजेस वगैरह सारा करेक्टर काउंट करता है। रीड अलाउड स्पीच, ये रीड अलाउड स्पीच करता है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसलेट लैंग्वेजेस बताता है, न्यू कमेंट। ये आ गया व्यू, व्यू में लर्नर्स टूल्स, वेब लेआउट, बाकी मल्टीपल चीजें हैं। और हमें एक ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप लोग चलाएंगे सीख लेंगे। ठीक है, बाकी का अगले वीडियो में मिलते हैं।